आज 28 जून 2026 है। दिन है संडे का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना, तब जाकर ही अपना पैसा किसी भी कंपनी पे लगाना। आज तो मार्केट बंद है। मार्केट खुलेगा कल 9:30 बजे 29 जून 2026 को। कल वीक पहला दिन है कारोबारी और इस वीक बहुत सी कंपनियां हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली हैं। उन्हीं में से एक कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूं जो इस वीक अपने शेयर होल्डर्स को एक मोटा अच्छा खासा डिविडेंड देने वाली है। इस कंपनी का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। और मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी को भी इस कंपनी के बारे में बताने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि आप इंडियन हैं तो आपको महिंद्रा और महिंद्रा के बारे में सब कुछ मालूम होगा कि कंपनी क्या करती है, क्या बनाती है और क्या बेचती है। कंपनी ने अभी ही बताया है कि आने वाली 3 जुलाई 2026 को ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है। अब तक का सबसे ज़्यादा ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी, हर एक शेयर के बदले में 33 रुपए का। तो जिसके पास भी 3 जुलाई 2026 से पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर होगा, कंपनी उसे हर एक शेयर के बदले में 33 रुपए देगी। तो एक अच्छा खासा डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है जिनके पास भी इस कंपनी का शेयर होगा 3 जुलाई 2026 से पहले। ये तो बात रही कंपनी के डिविडेंड न्यूज़ की। सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी की शेयर प्राइस को और रिटर्न को। यदि बात करें महिंद्रा और महिंद्रा के शेयर प्राइस की, तो लास्ट फ्राइडे को जब मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी के शेयर प्राइस था 3182 रुपीज़ 20 पैसे का। और लास्ट फ्राइडे को भी इस कंपनी ने रिटर्न के मामले में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया, क्योंकि लास्ट फ्राइडे को भी इस कंपनी ने 3.84% का रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाना। यदि बात की जाए एक साल की, तो इस कंपनी में मामूली सी गिरावट देखने को मिली जो कि 0.72% की। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 3160 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 3182 रुपीज़ 20 पैसे का। तो एक साल में ना तो इस कंपनी ने निराश किया और ना ही कुछ भी निकाल के दिया। लेकिन लॉन्ग टर्म में 5 साल में महिंद्रा और महिंद्रा ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया है, क्योंकि इस कंपनी ने जो 5 साल में रिटर्न दिया वो रहा 300.28% का। 300% का रिटर्न निकाल के दिया 5 साल में। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1000 रुपये से भी नीचे का, 781 रुपीज़ 15 पैसे का शेयर प्राइस था, जो आज के दिन मिल रहा है 3182 रुपीज़ 20 पैसे का। तो साफ है 5 साल पहले जिससे भी इस कंपनी को चुना होगा, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली होगी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 5 साल तक वेट किया होगा, उसे इस कंपनी ने माला माल किया है 5 साल में। क्योंकि 781 रुपीज़ का शेयर प्राइस आज के दिन है 3182 रुपीज़ 20 पैसे का। तो साफ है महिंद्रा और महिंद्रा ने लॉन्ग टर्म में रिटर्न के मामले में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। ये तो बात है कंपनी के रिटर्न की। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 3839 रुपीज़ का, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो गया 2896 रुपीज़ का। और आने वाली 3 जुलाई 2026 को ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में 33 रुपए का। तो जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर की अच्छी खासी क्वांटिटी होगी, उसे एक अच्छा डिविडेंड का अमाउंट देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, पिछले साल भी 2025 में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था, हर एक शेयर के बदले में 25 रुपये 30 पैसे का। और 2024 में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था। तो हर साल कंपनी एक अच्छा खासा डिविडेंड का बेनिफिट अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 3,95,666 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 4.25 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3।
इंडस्ट्री पी है 24.59 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में, क्या कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेट टू इक्विटी 1.44 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी में मामूली सा बहुत ही कम लोन कर्ज है। इस कंपनी का आरओई है 18.37% का, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और जब भी आप किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, यानी कि सही प्रोजेक्ट्स में लगा रही है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनियां आपको एक अच्छा खासा रिटर्न यानी कि बेनिफिट दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही प्रोजेक्ट्स में नहीं लगा पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो कम हो जाती है। इस कंपनी का जो ईपीएस है वो है 148.75 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.93%। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी रेगुलर बेसिस पे अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 749.15 और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो है 5। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 55,977 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 1,61,372 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 5,260 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 14,073 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 36.30% का। प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 18.45% का। म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 17.25% का। डीआईआई जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 14.26% का। और रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 13.74% का। तो कंपनी का हर चीज़ बहुत ही अच्छा है, चाहे वो कंपनी का रिटर्न देने की बात हो, डिविडेंड की बात हो, फंडामेंटल की बात हो, फाइनेंशियल कंडीशन की बात हो या कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो हर चीज़ महिंद्रा और महिंद्रा का बहुत ही अच्छा है। और कंपनी 3 जुलाई 2026 को अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में 33 रुपए का। फिर भी आप जिस पे पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी जाके अपने पैसे को शेयर मार्केट पे लगाएं।